सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है राहुल, जिसका एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2023 एग्जाम में 20 रैंक था, राइट? यस। हाँ, सबसे पहले बधाई हो आपको इतना अच्छा रैंक के लिए। थैंक यू सर। तो पहले सर अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसे हुई है अभी तक? माय नेम इज राहुल गुप्ता, मैं पटना से हूँ। और मैंने स्कूलिंग शिवम कॉन्वेंट स्कूल से करा, पटना से ही। एंड देन आफ्टर स्कूलिंग मैंने 11th 12th मैथ से करा, शिवम कॉन्वेंट से ही। देन पटना साइंस कॉलेज मैंने ज्वाइन करा ग्रेजुएशन के लिए। और अभी मैं थर्ड ईयर में ही हूँ। मैंने मैथमेटिकल स्टैट्स से जैम पेपर दिया। तो तुम्हारा बीएससी मैथ में या स्टैट्स में? बीएससी स्टैटिस्टिक्स है सर। स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स तुम्हारा पटना यूनिवर्सिटी है ना, पटना साइंस कॉलेज से? कौन सा? यस सर, पटना साइंस कॉलेज। ओके, चलो अच्छा लगता है। बिहार के बच्चे, हम लोगों ने कोचिंग सिर्फ बिहार वालों के लिए शुरू किया, थोड़े हेल्प के लिए। तो अच्छा है। और इतना अच्छा रैंक लाए हो तुम। तो इससे पहले पटना यूनिवर्सिटी से तुम्हारी सीनियर में कौन, विशाखा और दक्ष को तुम जानते होगे फिर? यस सर, हाँ हमारे कहाँ? सीनियर है। हाँ, तुम्हारा जस्ट सीनियर है या एक साल, 2 साल सीनियर है? मेरे से 2 साल सीनियर है दक्ष भैया। हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर कोई बच्चा पटना यूनिवर्सिटी से आईआईटी में गया नहीं था, कोई गया था स्टेट से? नो सर, लास्ट ईयर कोई नहीं था। ठीक है ना? हाँ, वो दक्ष विशाखा हमारे कोचिंग से ही थे उस टाइम, उसके बाद को लास्ट ईयर कोई किया नहीं पटना से। तो इस बार तुम हो, और भी एक दो बच्चे हैं, माधव है वैसे, है ना? यस सर। शायद कई सारे बच्चे हैं। ओके, वेरी गुड। तो थोड़ा जैम एग्जाम का क्या है? तुम ये बताओ, जैम का पता कैसे चला तुम्हें, मतलब जैम के बारे में कहाँ से पता चला था? सर मैंने जब ज्वाइन करा था पटना साइंस कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स से, तो एक मेरे सीनियर भैया थे, उन्होंने ही मुझे गाइडेंस दिया था कि बीएससी किसी और सब्जेक्ट से करने से अच्छा स्टैटिस्टिक्स से करो, और उसमें आईआईटी जैम का पेपर होता है, तुम्हें आईआईटी करना है, मास्टर्स करना है आईआईटी कॉलेज से। तो मुझे फर्स्ट ईयर में ये पता था जैम के बारे में, और वो भैया ने मुझे बताया था, मेरे सीनियर थे वो। अच्छा, तो बीएससी स्टैट्स में कैसे तुम्हें चुना, मैथ्स में क्यों नहीं किया? लाइक होता है 12th के बाद लोग मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हाँ सर, स्टैट्स तो काफी कम लोग सुन रखे थे, बट वो मैंने भैया ने मेरे को बताया था कि मैथ्स में आगे कुछ खास कर नहीं पाओगे, अगर कुछ कॉर्पोरेट वगैरह में जाना है तो स्टैट्स उसके लिए ज्यादा सही है। हाँ तो इसके वजह से तो स्टैट्स तो मैंने किसी के कहने पे लिया, बट मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा इंटरेस्ट इसमें काफी अच्छा आ गया। हाँ मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि हाँ, स्टैट्स काफी अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि मैथ्स में भी लोग अगर एमएससी करते हैं बाद में उनको स्टैट्स सीखना ही पड़ता है जॉब के लिए, तो वो सब सीखना ही पड़ता है। ओके। यस सर। तो अभी तुम्हारा थर्ड ईयर चल रहा है या खत्म हो गया? सर अभी चल रहा है, एग्जाम बाकी है मेरे थर्ड ईयर के, फाइनल ईयर के। अच्छा, एक मिनट में, मुझे सर का फोन आ रहा। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? स्टैट्स पे हैं। सर स्टैट्स ओके। स्टैट्स सर मेरा स्टैट्स में तो इंटरेस्ट कैसे है? हाँ, तो अपने तैयारी के बारे में थोड़ा बताओ, तुमने कैसे कैसे तैयारी की जैम की? यस सर, जब मैंने कॉलेज में गया तो आईटी जैम का तो मुझे था ही कि करना ही है, तो मैंने अपने सीनियर भैया से ही बात करा जो साइंस कॉलेज में थे, तो उन्होंने हम्म। मुझे, अभिराज भैया थे, उन्होंने मुझे बताया सुप्रीम क्लासेस के बारे में। तो ज्वाइन करने से पहले तो मैं काफी सोच रहा था कि ऑनलाइन क्लास, इससे पहले कभी एक्सपीरियंस है नहीं, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वो काफी सोच कर रहे थे, मतलब डर सा लग रहा था शायद नहीं कर पाएंगे। बट जब ज्वाइन करें तो आज का पोजीशन ये है कि किसी भी चीज में ऑनलाइन का ही प्रेफर करेंगे सर हम तो। और काफी अच्छा रहा जर्नी ये। ये तो है। हाँ, ऑनलाइन शुरू में लगता है कैसे क्या है। हाँ, देख लिए, लेकिन चलो अच्छा लगा तुम ज्वाइन किए सुप्रीम क्लासेस, और इतना अच्छा रैंक लाए हुए बिहार से, तो थोड़ा ज्यादा हम लोग होते, क्योंकि हम लोग भी उधर से ही निकले हैं, तो थोड़ा लगता है कि बच्चे वहाँ पे अच्छा करते हैं तो। सर और तो बताओ, क्या क्या चैलेंजेस है प्रिपरेशन के दौरान, मतलब क्या तुम्हें उम्मीद थी कि तुम इतना अच्छा रैंक ले आओगे? नो सर, रैंक का तो नहीं पता था, बट ये था कि शुरू से ही ठान रखे थे कि मतलब आईआईटी में जाना है, तो शुरू से कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे थे। और मुझे रिजल्ट के बारे में पता था कि सुप्रीम क्लासेस के अच्छे होते हैं, तो अगर यहाँ से अच्छे करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट रैंक का तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे सर कभी भी। हाँ हाँ। और सर काफी हेल्प मिला मुझे सुप्रीम क्लासेस से। सर लोग मतलब कॉन्स्टेंटली खुद से ही मतलब फोन कर करके मोटिवेट करते थे सर कि हम्म। ऐसे करो, अभी इस टाइम में ये करो वो करो, हर एक चीज, मतलब इतना पर्सनल गाइडेंस तो सर एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कभी। तो वो पर्सनल गाइडेंस काफी हेल्पफुल रहा। बाकी शशि सर जो भी बताते थे वो एग्जाम ही नहीं, मतलब एक लाइफ का देखने का नजरिया चेंज हो जाता है उससे।
हम्म। इससे पहले काफी चेंज इंसान थे, 1 साल की जर्नी में काफी चेंज इंसान हो चुके हैं, अब थोड़ा एम्बिशियस हो गए। पहले बहुत ही लाइट रहते थे इन चीजों को लेकर, पढ़ाई वढ़ाई कैरियर को लेकर चिल टाइप के रहते थे कि हाँ एग्जाम से पहले थोड़ा पढ़ लिया निकल गया। बट अब तो हाँ। सोचते हैं सर कि हाँ आगे ये है आगे वो है, कभी खुद से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। नहीं, अच्छा है, हाँ, एक काफी कुछ माहौल चेंजेस है। आ गए। और एक बड़ी बात कि हम लोग यहाँ ना, जैसे हम लोग भी आईआईटी से हैं, शशि सर भी आईआईटी से हैं, तो एक वो तुम्हें वाइब्स मिलता है कि लाइक अगर हम लोग कर सकते हैं तुम भी कर सकते हो, जनरली ऐसा होता है ना। और तुम उनसे अगर यस बात सर। करते हो जो एक खुद अच्छे रैंकर हैं, अच्छे आईआईटी में पढ़ चुके हैं, तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा वो बता रहे हैं तो मतलब उन्होंने किया तो हम भी कर लेंगे। तो इससे हमारा रिजल्ट लास्ट ईयर भी काफी अच्छा था, इस बार भी काफी अच्छा है। ओके, तो बच्चे जानना चाहते हैं जैसे कि लाइक बुक्स कौन कौन सा फॉलो करें, जो बच्चे भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन कौन सा बुक्स फॉलो करें? मेरा सजेशन रहेगा मैथ्स के लिए तो, अगर बुक का तो कुछ फॉलो नहीं कर रहा था, मैथ्स के लिए शशि सर जितना करवाते थे वो सफिशियंट था मेरे लिए। जो भी सुप्रीमम के सीट्स थे असाइनमेंट्स थे वो मोर देन इनफ है सर मैथ्स के लिए। और स्टैट्स के लिए रहा बात, तो उसमें भी काफी सारे सीट्स वगैरह हैं, लेकिन उससे लिए एससी गुप्ता थोड़ा फॉलो करा था मैंने। हम्म। थ्योरी के लिए एससी गुप्ता मुझे बेस्ट लगा। अगर एससी गुप्ता में किसी टॉपिक में कहीं फंस रहे हैं, कुछ डिफिकल्टी लग रहा समझ में, तो एससी गुप्ता पढ़ने के बाद उसको क्लियर करते थे साहो से थोड़ा मोड़ा। लेकिन प्रायोरिटी मेन एससी गुप्ता को रखते थे कि एससी गुप्ता से समझना है। इससे को तो वो अच्छी बुक है कि हर और एग्जाम को रिकमेंडेड है। यस सर। ओके, और तो स्टैट्स के लिए एक बुक काफी है, हाँ, बाकी एस्पिरेंट में यही बताया कि एससी गुप्ता बुक काफी है, अगर ढंग से कोई पढ़े तो। और स्टैट्स में ये सर कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे कि क्वेश्चंस लगातार करते थे तो एक लगातार करने पे एक वे डेवलप हो जाता था। कोई भी अतरंगी सा क्वेश्चन दिखता था तो अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाता है। कुछ दिन छोड़ने के बाद वो क्लिक नहीं हो पाता है। नॉर्मल क्वेश्चन तो बन जाता है लेकिन कुछ हटके आ जाता है तो नहीं बन पाता है। तो कंसिस्टेंसी काफी मैटर रखता है। और अच्छा, ये तुम बुक का बता दिए और ये प्रिपरेशन। अच्छा, जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको कैसे स्टार्ट करें, वो उनको बताओ कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें? उनके लिए वही है, पहले तो बेसिक सारे डेफिनेशंस क्लियर करना है, रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करना है। मैथ्स तो सही सर करवा ही रहे। पहले मैथ्स का हम्म। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो जो बेसिक मैथ्स का क्लास रखते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। और वो काफी इम्पैक्टफुल होता है। लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो छोटा चीज है, लेकिन छोटे मोटे चीज बताते हैं लाइक इनइक्वालिटीज मॉडुलस क्या है ये सब। ये छोटे छोटे चीज काफी इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथ्स का लेक्चर। ये अच्छे से हो जाना चाहिए क्योंकि इनका यूज आगे स्टैट्स में होने वाला है बहुत अच्छे वाला। हम्म। तो ये सब चीज थोड़ी है। स्टैट्स में मैं कहूंगा रैंडम वेरिएबल को फोकस करने का जरूरत है क्योंकि उससे मिला, उससे काफी कनेक्टेड आगे का टॉपिक। रैंडम वेरिएबल अच्छा होता है तो स्टैट्स में एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर आगे इन्फ्रेंस सैम्पलिंग सब कुछ सही हो जाता है। हम्म। ओके, तो मतलब ये है कि बुक्स का तुमने गुप्ता गोर बताया, प्रसन्ना साहू तो बहुत बेसिक बुक है, लेकिन हाँ ठीक है, ऐसे दोनों स्टार्टिंग के लिए प्रसन्ना साहू हो गया, गुप्ता कपूर रवायत की भी कर सकते हैं लोग फॉलो, है ना। सो ये बुक्स था। यस। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हें क्या शुरू में, जब तुम तैयारी शुरू करने से पहले क्या तुमने चेक किया था प्रीवियस ईयर पेपर, या कैसे कब तुम्हें ऐसा लगा प्रीवियस ईयर पेपर तुम सॉल्व कर पा रहे हो, या कब सॉल्व किया तुमने प्रीवियस ईयर सर पेपर? प्रीवियस ईयर का है कि मैं शुरू से ही इसे देखते रहता था ताकि मेरे को पता रहे कि हाँ पढ़ना क्या है, किस लेवल पे पढ़ना है। तो मैं हम्म। शुरू से ही पीवाईक्यू देखता था। बनता नहीं था वो अलग बात है, बट हाँ मैं देखते रहता था, टच में था पीवाईक्यू के। और जैसे जैसे टॉपिक पढ़ रहे, जैसे कि मैंने अभी डीसी पढ़ा तो डीसी के सारे पीवाईक्यू से बना लिए। फिर हम्म। वापस एक नया टॉपिक पढ़े तो वापस से जब पीवाईक्यू बनाने जा रहे हो तो फिर डीसी के जो बना चुके उन्हें दोबारा से बना और नया जो टॉपिक पढ़े उसका ही बना। इससे क्या होगा कि आप एक ही क्वेश्चन को बहुत बार बनाओगे और पीवाईक्यू से एकदम ये हो जाओगे, बहुत काफी अच्छे टच में आ जाओगे पीवाईक्यू से। तो पीवाईक्यू ऐसे करना है कि एक ही टॉपिक को बार बार करते रहना और हर एक पीवाईक्यू का हर एक कॉन्सेप्ट रटा हो जाना चाहिए। इतने बार कर लेना है पीवाईक्यू। हम्म। और टेस्ट सीरीज का क्या रोल है प्रिपरेशन में, तुम्हें कैसा लगा टेस्ट सीरीज का, क्योंकि हमारा टेस्ट सीरीज काफी पॉपुलर हो गया है। हम्म। पढ़ाई तो कितना भी कर ले, मैं कहता हूँ मेन तो टेस्ट सीरीज ही है। पढ़ने के बाद हम सीखते हैं कैसे एग्जाम देना वो टेस्ट सीरीज में। अब जैसे सर आप लोग बहुत छोटी छोटी चीजें बोलते रहते हो जिसको हम लोग शुरू में इग्नोर कर देते हैं, लगता है कि ये तो ऑब्वियस बात है। सही सर कहते रहते हैं क्वेश्चंस पूरा पढ़ो। हम लोग को लगता है सर उस टाइम की ये तो काफी ऑब्वियस बात है, क्वेश्चंस पढ़ेंगे तभी तो आंसर लिखेंगे। लेकिन जब टेस्ट रियलाइज होता है कि अच्छा क्वेश्चंस पूरा पढ़ने का मतलब ये होता है कि एक एक कंडीशन को पढ़ो। तो मैं एक यही कहूंगा कि जो भी सर लोग बोलते हैं उसको एक एक चीज को काफी वेटेज से लेना है, और जो खास करके रिपीटेडली बोल रहे हैं उस बातों को काफी वेटेज से लेना है, क्योंकि वो बात चीजें बाद में रियलाइज होंगी, मॉक टेस्ट के वक्त वो रियलाइज होंगी कि अच्छा इसका मतलब ये था। उस पर थोड़ा ध्यान देना, तो शुरू से मैं कहूंगा ध्यान दो, मॉक टेस्ट के टाइम तो हो ही जाएगा रियलाइज। काफी इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट भी देना, जितना ज्यादा दो उतना सही है। ओके।
और बच्चे ये भी पूछते हैं कि लाइक तुम कितने घंटे पढ़ाई करते थे डेली? सर पढ़ाई मैंने लगभग दिन में एवरेज बोले तो 4 घंटा या कभी कदार 5 आवर्स पढ़ा, इससे ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा जैम में। मैंने कभी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन भी टारगेट नहीं करा कि ज्यादा क्वेश्चंस करना है, बट ये है कि जो भी क्वेश्चन था मैंने कभी एक एक क्वेश्चन पे पूरा दिन निकाल दिए हैं, ऐसा भी करा मैंने तो। स्टैट्स में तो खास करके, मैथ्स में तो मानता हूं मैं कि प्रैक्टिस मैनेजर इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना सही होता जाएगा, लेकिन स्टैट्स में कि आप क्वेश्चंस लेकर सोचते रहो सोचते रहो। एक सोचने का अपना नया अप्रोच क्रिएट हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन को स्टैट्स में आप 3-4 तरीके से कर सकते हो, तो आप एक मेथड हम्म। से जब कर लो तो जरूरी है उस पर और सोचो और दूसरा तीसरा मेथड सोचो। वो जब सोचोगे तो आप आफ्टर टाइम आप क्वेश्चंस देखते के साथ कुछ कुछ का आंसर बता दोगे, और वही सब स्कोर बढ़ाते हैं एग्जाम में। हम्म। कॉलकुलेटिव क्वेश्चंस तो काफी कम ही होंगे एग्जाम में और जो डायरेक्ट होते हैं वो काफी हेल्प करते हैं एग्जाम का स्कोर बढ़ाने में। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं स्टैट्स में, वो सारे पता हो जाएंगे जब आप क्वेश्चंस पे टाइम दोगे। तो स्टैट्स में तुम्हें कौन सा टॉपिक मुश्किल लगा? कोई ऐसा टॉपिक था जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता था स्टैट सिलेबस में जैम के? स्टैट्स में सर सब टॉपिक से कुछ कुछ जो मुझे शुरू में काफी परेशान किए, बट मैंने उन पे और ज्यादा इम्फसाइज किया और वो काफी लास्ट में सही हो गए। फॉर एग्जांपल सफिशियंसी मुझे समझने में काफी टाइम लगा था। मुझे हम्म। समझ ही नहीं आता था सफिशियंसी का डिफिनेशन पढ़ के कहना क्या चाह रहे हैं, बट आफ्टर मैंने उस पर थोड़ा विकिपीडिया से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, एससी गुप्ता पढ़ा, सब जगह से पढ़ा, तो आखिर में समझ में आया कि है क्या ये चीज। और कुछ भी टॉपिक है जैसे कि थोड़ा बाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझने में टाइम लगा, मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म। टेस्टिंग में लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट थोड़ा प्रॉब्लम करता था स्टार्टिंग में, शुरू में कॉन्सेप्ट भी कुछ दिन गलत ही समझ कर पढ़ रहे थे, बाद में धीरे धीरे वो क्लियर होते गया। ओके, अच्छा तुमने बीएससी और जैम साथ साथ मैनेज किया है ना? तुम्हारा ड्रॉप है या बिना ड्रॉप का है? वो सर बिना ड्रॉप का। हाँ, तो तुमने कैसे मैनेज किया जैम और बीएससी एक साथ? सर मैनेज तो हमारे कॉलेज का उतना कोई वो सीन नहीं है, हमने मतलब सेकेंड ईयर में रेगुलर क्लास करा और थर्ड ईयर में छोड़ दिया मैंने कि चलो जैम पे फोकस करते हैं, कैरियर पे ध्यान देते हैं। और फिर अभी 1-2 महीना तो मैंने अभी कॉलेज का पढ़ना स्टार्ट करा है। ओके, तो मतलब फोकस शुरू में जैम पे ही था, जब एग्जाम से कुछ दिन पहले बीएससी पे फोकस करते हो ऐसा कुछ? हाँ, यहाँ पे सर उतना मतलब हो जाता है, मैंने अटेंडेंस का दिक्कत नहीं होता ज्यादा। ओके, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो नए आने वाले बच्चे हैं उनके लिए तुम क्या टिप्स दोगे? जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगे, कैसे करें और क्या बताना चाहोगे? सर आने वाले बच्चे जो भी, उनके लिए फर्स्ट और मेन पॉइंट यही है कि जो भी सर लोग कहते हैं उनके बातों को पूरी तरह से सुनना है। आप हमारी बातें सुनोगे, हम उन्हीं के बात को सुन सुन कर ये सब बोल रहे हैं जो आप भी बोल रहे हैं। मेरे से सुनने से बेटर है आप सर से सुनो, वो बेस्ट चीज बताएंगे। और मेरे से सुनना है तो मैं कुछ एडिशनल में यही बता सकता हूँ कि आप थोड़ा क्वेश्चंस को लेकर सोचना है आपको। थोड़ा मतलब ये सब बात आपको, आप सुप्रीमो अगर ज्वाइन कर रहे हो तो ये सब बात आपको सर बताने वाले हैं बहुत बार। हम्म। आपको क्वेश्चंस पकड़ पकड़ के सोचना है, डेफिनेशन से कनेक्ट करना हर एक चीज को। और क्वेश्चंस के अलावा भी काफी चीज होते हैं सोचने के लिए, जैसे आप कॉपी किताब बंद करके आपको सोचना, मतलब एक फोकस मेन टॉपिक होना चाहिए, फोकस होना चाहिए उस पर, क्योंकि क्वेश्चंस बनाना, एग्जाम देना, मॉक टेस्ट करना, ये सभी कर रहे हैं। ये अगर 500 अगर सीरियस बच्चे जैम में तो वो सभी कर रहे हैं। आपको उनसे अलग यही बनाएगा कि आप सोच रहे हो खाली टाइम में, आप सोच रहे हो एग्जाम में क्या क्या सिचुएशन आ सकता है, उन सब पे आप सोच रहे हो कैसे टैकल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब एग्जाम का 1 मंथ पहले आने वाला, तो आपको पढ़ाई पे कम ध्यान देना और सोचने पे ज्यादा ध्यान देना है कि एग्जाम में क्या क्या सिचुएशन आने वाले हैं, उन पे किस तरह के क्वेश्चन को कैटेगराइज कर दे, हाँ इस क्वेश्चन को देखकर क्या माइंड आना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर क्या माइंड सेट बनना चाहिए। तो ये सब चीज आपको सोचने पे फोकस करना है। सोचना काफी आपको लोगों से अलग बना देगा। हम्म। ऐसे तुम अभी कहाँ एडमिशन लेने वाले हो? सर अभी तो मैं मतलब 100% श्योर नहीं हूँ, अभी आईटी कॉन्फिडेंट ही बॉम्बे में बीच बीच में हूँ। ओके, मतलब स्टैटिस्टिक्स में ही जाना है, मतलब आईटी कानपुर स्टैट्स या आईटी बॉम्बे स्टैट्स, तुम्हें दोनों मिल जाएगा, यस अच्छा सर। रैंक है तो। ओके, तो अभी डिसाइड नहीं किया फाइनली? यस सर। ठीक है। तो क्या फ्यूचर है, क्या जॉब का ही प्लान है तुम्हें? मतलब डेटा साइंटिस्ट या इस तरह के जॉब करने हैं? सर फिलहाल 2 प्लान रखा हूँ। फर्स्ट तो है कि कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, अगर तो 2 साल के बाद अगर मुझे लगा कि फर्दर पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर मैंने एक प्लान रखा है एमटेक फ्रॉम डेटा साइंस। हम्म। ओके, तो एमटेक करके भी हाँ थोड़ा और बेटर जॉब या और स्किल डेवलप कर सकते हो, यही ना? बाकी। यस सर।
ओके, चलो अच्छा है राहुल, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। बाकी और कुछ तुम बताना चाहो तो बताओ। सर बाकी सर हम। वही है, हम्म। जूनियर्स लोग को ये एडवाइस है कि थोड़ा मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए सर, मेन मैटर यही कंसिस्टेंसी, और सर लोगों को आपको फॉलो करना है। मेरा मेन यही पॉइंट कि आपको सर को फॉलो करना है, खुद से मतलब ज्यादा नहीं करना है कि हाँ खुद से ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अगर वो लोग 100% कुछ बता रहे हैं, उसका 60% आप फॉलो करते हो, तो आपका रैंक 10 या 20 के अंदर आ जाएगा, इसका श्योरिटी है। और हम्म। वो इतना कुछ करवाएंगे कि आप 100% तो फॉलो कर नहीं पाओगे, इसका मैं भी गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि काफी कुछ करवाते हैं ना, 150 क्वेश्चन दिन में आपको देंगे वो करने को, तो उतना आप कर नहीं पाओगे। बट हाँ, ट्राई करना कि आप हार ना मान जाओ कि भाई 200 क्वेश्चन तो कर नहीं पाएंगे दिन में। आप ट्राई करो, उसका 50% कर ले, 60% कर ले, वो मैटर रखता है। जरूरी नहीं है आप जो बोल रहे हो वो 100% आप कर लो, बट आप ट्राई करो, जितना होता है उतना करो। और हम्म। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, थोड़ा रैंक को लेकर, मतलब ऐसा नहीं कि पेपर देख लिए 2022 का, थोड़ा डर गया स्टार्टिंग में। मेरा साथ हुआ था सर क्या, कि जब पीवाईक्यू मैंने शुरू में देखा था 22 का पेपर देख के थोड़ा डर सा लग गया था कि यार हाँ इसमें हाँ। तो एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर काफी मतलब स्टार्टिंग का 10 दिन थोड़ा मैं प्रेशर में आ गया था कि यार क्या करेंगे, तो डरना नहीं है। वो आफ्टर टाइम जब आप मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आपको फिर 22 का लेवल इजी लगने लगेगा, या फिर 23 का भी लेवल इजी लगने लगेगा। हम्म। हाँ, पेपर तो डिफिकल्ट हो रहा है डे बाई डे, बट ठीक है, जिनकी प्रिपरेशन है उनका ही सिलेक्शन होगा, है ना। बिना प्रिपरेशन वालों का सिलेक्शन तो होना नहीं है। जैसे आप लोग का भी एग्जाम काफी ऐसा लगा था मुश्किल है, क्या होगा नहीं होगा, सब परेशान हो गए थे ना शुरू में एग्जाम देके यस जब सर। आए थे कि हम लोग का ध्यान कुछ हार्ड क्वेश्चंस पे जाता है ना, पार्टिकुलर जो 8 9 10 क्वेश्चन हार्ड होते हैं उस पर सिर्फ कुछ। ध्यान जाता है, बाकी जो हाँ, होते हैं इग्नोर कर देते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, अगर 60 क्वेश्चन मान लो 20 क्वेश्चन मुश्किल आ गया तो लोग कहते हैं पेपर बहुत मुश्किल था, लेकिन 40 क्वेश्चन ईजी भी यस थे, सर। लेकिन बच्चे देखते नहीं हो 40 क्वेश्चन ईजी वाला भी तो है, इस तरह से। यस सर, इस बार तो सर इतना लो स्कोरिंग था कि 30 35 क्वेश्चन भी ढंग से कर दे तो टॉप कर जाता वो इंसान। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जैसे तुम्हारे 20 रैंक है, कितने मार्क्स थे? 45 मार्क्स सर मेरे। 45 मार्क्स पे 20 रैंक, एग्जैक्टली 45.66 पे 16 रैंक भी है। 16 या 17 रैंक, 0.66 का डिफरेंस है। जैसे कि रितिका के यस ना सर। 16 रैंक, हाँ उसके भी 45.66 है रैंक। तो देखो इतना मतलब पेपर डिफिकल्ट होने का फायदा ये है कि कम मार्क्स पे अच्छे रैंक आ जाते हैं, यही है ना। क्योंकि ये है और अगर। कुछ इजी क्वेश्चन तो आते हैं सर। हाँ, नहीं आप लोग ही जैसे मान लो बहुत पेपर सारे। अगर इजी होता तो आप लोग के क्या होते, फिर आपके 60 मार्क्स आते, रैंक पे भी अराउंड वही होता। यस सर। तो वो सर है। बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट मॉक टेस्ट से भी आए थे, डायरेक्ट मतलब एकदम डायरेक्ट, कुछ भी कॉन्सेप्ट भी नहीं, क्वेश्चन हूबहू 2 3 सेम आए हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो 100% आएंगे ही, सेम टू हाँ सेम। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस थे, सही कह रहे हो, इस तरह से कि जो हमने टेस्ट सीरीज में स्पेशली दिए थे। लास्ट मॉक टेस्ट से ज्यादा आए थे, मतलब लास्ट में जो 2 3 मॉक टेस्ट हुए थे। हाँ, और इस बार हमने अराउंड कितने 20 मॉक टेस्ट लिए थे फुल लेंथ अप्रोक्स। हाँ, और बाकी वो तो टॉपिक वाइज तो चल ही और रहा था। एक सर प्लस पॉइंट मैं कहूंगा, एक हमारा ग्रुप जो होता था, ग्रुप व्हाट्सएप पे एजुकेशन का, वो काफी हेल्प करा सर। और हम लोगों ने 3 4 फ्रेंड अलग से भी ग्रुप बनाए थे, वो भी काफी हेल्प करा। मतलब सर कॉन्सिस्टेंट, आप एक अकेले तैयारी कर रहे हो, वो एक अलग चीज होता है कि आप अकेले तैयारी कर रहे हो, तो एक सबके साथ तैयारी कर रहे हो, उसमें सर मजा आने लगता है। जब किसी चीज में इंटरेस्ट आने लग गया तो उससे बेस्ट चीज तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ये प्लस पॉइंट, हमारे पास लास्ट ईयर 300 साढ़े 300 बच्चे एंड तक हो गए थे, 350 के अराउंड। तो उस ग्रुप यस में सर। 350 बच्चे हैं, कोई बच्चा क्वेश्चन पोस्ट कर रहा है, सब सॉल्यूशन भेज रहे हैं, तो इससे क्या एक अच्छा डिस्कशन हो जाता था, एग्जैक्टली। रोज 200 इससे आप 400 बने क्वेश्चन रहते हो सॉल्व हो जर्नी के लाइन में। आप कभी भटकते भी हो ना, तो आप ग्रुप देखकर वापस से ट्रैक पे आ जाते हो कि नहीं यार, रहे सभी प्रिपेयर कर रहे हैं, हम भी प्रिपेयर करेंगे। हाँ हाँ ये हाँ, ये है कि मोटिवेशन। बिना कोचिंग वालों के पास ये एडवांटेज नहीं है, क्योंकि वो जस्ट अकेले प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है क्या चल रहा है। इसमें ग्रुप में है कि एग्जैक्टली कि आपके पास क्वेश्चंस ये आ सब रहे हैं, आप डिस्कस कर हेल्प पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि दुनिया में बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं। और जो सीरियस बच्चे हैं वो कोचिंग लेते हैं, कुछ हैं जो नहीं लेते हैं फिर भी कर लेते हैं, वो बच्चे उस तरह के। लेकिन ज्यादातर बच्चे लेते ही हैं। हमारे पास जैसे 300 साढ़े 300 बच्चे थे, उनमें से 100 200 के अच्छे रैंक आए, लाइक 50% हमारे ही रिजल्ट है ऑलमोस्ट, है ना। जैसे टॉप 10 में 5 बच्चे हमारे थे, 20 में भी तुम भी हो, 10 हमारे बच्चे हैं, तो 50% वही है। तो 150 200 बच्चे इनके अच्छे रैंक है। तो ये वो बच्चे थे जो सीरियस थे, इसलिए उन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया, या एटलीस्ट एक फ्लो में रहते ना। कोचिंग का फायदा ये फ्लो में रहते हो तुम। जैसे तुमने कहा कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई बच्चा क्वेश्चन पोस्ट कर रहा है, तुम बहुत सोल्यूशन भेजते थे, तो उससे बाकी बच्चों का भी हेल्प होता था, है ना। कोई सोल्यूशन भेज रहा है, कोई क्वेश्चन भेज रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो बहुत कुछ। कोई क्लास में सब कुछ नहीं सीख पाते, लेकिन डिस्कशन में बहुत कुछ सीखते हो तुम, ये चीजें हैं। ये सबसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ही पता चल जाता है सर। लोग दूसरे दूसरे जगह का पीवाईक्यू कर रहे हैं, वो आपको मिल रहा है, तो आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट क्लास में कुछ पर्टिकुलर टाइप, एग्जैक्टली हम लोग भी पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन कराते हैं जो बुक में है या पीवाईक्यू में आया है। लेकिन जब बच्चा ग्रुप में पोस्ट कर रहा है, अलग अलग टाइप के कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा के ला रहे हैं, कई बार हमसे भी नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन भी लाते हैं।
तो ये एक है कि बच्चे यस। उस है ना, तो ऐसा होता है, लेकिन बच्चे कुछ कर देते हैं। तो जो प्रिपरेशन में लगातार है उनका एक कॉन्सेप्ट उस लेवल का बन जाता है, तो ये फायदा था कि एक साथ डिस्कशन का इतने सारे बच्चे थे। ओके, सो ठीक है। सो राहुल, अच्छा लगा तुमसे बात करके। और यस। मैं फिर से बता दूं बाकी हमारे जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग, कि हमारे साथ राहुल है और इनका रैंक 2020 था आईआईटी एग्जाम 2023 एग्जाम में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में। और ये पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीएससी किया है स्टैटिस्टिक्स में। और मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं को फाउंडर हूँ सुप्रीम क्लासेस का। हमारे साथ असित सर है, तो हम दोनों ने शुरू किया था बच्चों की हेल्प करने के लिए। और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ बच्चे अच्छा कर रहे हैं हमारे हेल्प से, हालांकि मेहनत उनका ही है, हम लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर पा रहे हैं। सो ठीक है राहुल, थैंक यू इतना टाइम निकालने के लिए और नए बच्चों के गाइडेंस के लिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय।